योग वासिष्ठ 155वां दिन। मध्यस्थ दृष्टयः स्वस्था यथा प्राप्तार्थदर्शिनः तज्ज्ञास्तु प्रेषका एव साक्षी धर्म व्यवस्थिता। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। जम्बू द्वीप में व्योम गंगा नदी के तट पर दीर्घतपा नाम का महात्मा रहता था। उसके 2 पुत्र थे जिनके नाम थे पुण्य और पावन। पुण्य को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, परंतु पावन को पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त अभी नहीं हुआ था। यद्यपि उसमें अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी, इस प्रकार उसे अर्ध ज्ञान ही प्राप्त था। समय पाकर दीर्घतपा ने अपना शरीर छोड़ दिया था और उसकी पत्नी ने भी उसका अनुसरण किया था। माता पिता के सहसा चले जाने पर पावन दुख में डूब गया और विलाप करने लगा। पुण्य ने माता पिता का दाह संस्कार किया, परंतु शोक से विचलित नहीं हुआ। वह अपने दुखी भाई पावन से कहने लगा, भाई, तुमने यह भयावह दुख अपने ऊपर क्यों ओढ़ रखा है? तुम्हारी आंखों से लगातार होने वाली वर्षा निरी अज्ञान जन्य है। हमारे माता पिता ने तो मुक्ति प्राप्त कर ली। इसे वही लोग प्राप्त करते हैं जो आत्म विजय प्राप्त कर लेते हैं। तुमने अज्ञानवश माता पिता की धारणाओं से अपने को बांध रखा है और इस प्रकार तुम उन लोगों के लिए विलाप कर रहे हो जिन्होंने अज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर ली है। मेरे भाई, अपने अंदर अनुसंधान करो। यह शरीर जड़ है और रक्त मांस हड्डियों आदि से बना है। इसके अंदर मैं है क्या? इस प्रकार अपने अंदर तुम सत्य की खोज करोगे तो तुम जान लोगे कि तुम्हारे अंदर न तुम नाम की कोई वस्तु है और न मैं नाम की। जिन्हें पुण्य और पावन कहा जाता है वे झूठी धारणाएं हैं। यदि तुम अब भी समझते हो कि मैं हूँ, तब पिछले जन्मों में तुम्हारे कई संबंधी भी रहे होंगे। तुम उन लोगों की मृत्यु पर शोक क्यों नहीं व्यक्त करते? जब तुम हंस थे तब तुम्हारे बहुत से हंस संबंधी थे। जब तुम वृक्ष थे तब तुम्हारे बहुत से वृक्ष संबंधी थे। जब तुम बाघ थे तो तुम्हारे बहुत से बाघ संबंधी थे और बहुत से तुम्हारे संबंधी मछलियाँ भी होंगी जब तुम मछली थे। तुम उनके लिए क्यों नहीं रोते? तुम राजकुमार थे, तुम गधे थे, तुम पीपल के पेड़ थे और तुम बड़ के वृक्ष भी थे। तुम ब्राह्मण थे, तुम मच्छर थे, तुम मक्खी थे, तुम चींटी थे, तुम बिच्छू थे, भालू थे और अब तुम मेरे भाई हो। इन अनेक योनियों में तुम अनेकों बार जन्म लिए हो। इसी प्रकार मैंने भी अनेक शरीर धारण किए हैं। मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उन सबको देख रहा हूँ और तुम्हारे शरीरों को भी देख रहा हूँ। मैं सारस था, मेढक था, वृक्ष था, ऊँट था, राजा था, बाघ था और अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इन सभी जन्मों में मेरे असंख्य संबंधी थे। मैं किस किस के लिए शोक करूँ? यह सोचकर मैं किसी के लिए विलाप नहीं करता। तुम्हारे मन में मैं की जो धारणा उपजी है, इसका त्याग करो। तुम्हें कोई दुख नहीं, तुम्हारा कोई जन्म नहीं, न कोई तुम्हारा पिता है और न कोई माता। तुम आत्मा हो और आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। संत महात्मा मध्य मार्ग अपनाते हैं। वे वही देखते हैं जो प्रस्तुत क्षण होता है। वे शांत रहते हैं और साक्षी चेतना में स्थित रहते हैं। भाई के द्वारा शिक्षा प्राप्त होने पर पावन की आंखें खुली। फिर वे दोनों ज्ञान और प्रत्यक्ष बोध से संपन्न आत्मज्ञानियों की तरह रहने लगे।